वॉलेटाइल बाज़ार देख के आपकी भी हार्ट बीट थोड़ी बढ़ जाती है, धक धक होने लगता है ना। तो उसका मेजर रीज़न हो सकता है कि आपका गोल और इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट जो है वो एक दूसरे से अलाइन नहीं है। कि आपका कोई भी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट या इन्वेस्टमेंट प्लान करने के लिए पहले आपके दिमाग में ये पहले क्लियर होना चाहिए कि आपका टाइम फ्रेम क्या है और उसके अकॉर्डिंगली आपको प्रोडक्ट चूज़ करनी चाहिए। ये मिस्टेक्स मैंने बहुत पोर्टफोलियो में देखी हुई है। जैसे हमारा कोई ऐसा खर्चा है जो 20 साल के बाद आने वाला है, 25 साल के बाद आने वाला है, रिटायरमेंट है, मैरिज है, बच्चों का एजुकेशन है, लेकिन उसके लिए हम इन्वेस्ट कहाँ करते हैं? LIC की पॉलिसी में, जहाँ आपको रिटर्न इन्फ्लेशन से भी कम मिलने वाला है। और जो खर्चे ऐसे हैं जो हम 1 साल के बाद ही चाहिए, उसके लिए हम इक्विटी या गोल्ड में इन्वेस्ट कर देते हैं और फिर जब उस खर्चे की रिक्वायरमेंट हो तब वो डाउन होता है। सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि कौन से टाइम फ्रेम के लिए कौन सी प्रोडक्ट सूट करती है। आपके कोई भी ऐसे एक्सपेंस है जिसकी नीड आपको 1-2 साल के अंदर अंदर ही है, जैसे आपकी इमरजेंसी फंड हो गया, तो वैसी सेविंग्स आपको FD में करनी चाहिए या लिक्विड फंड में करो या आर्बिट्रेज फंड्स में करो या कोई ऐसी जगह रखो लिक्विडिटी सबसे फास्ट हो, मतलब जब आपको पैसे चाहिए तब निकल सके। आपको उस पैसे पे रिस्क लेना ही नहीं चाहिए। अब ऐसे एक्सपेंस जिसका टाइम फ्रेम 3 साल से 6 साल तक हो, आपको 5-6 साल तक जिस पैसे की ज़रूरत नहीं हो उसको आप लार्ज कैप फंड में डाल सकते हैं, मल्टी एसेट फंड में डाल सकते हैं, हाइब्रिड कैटेगरी जो आती है जिसमें इक्विटी एंड डेट का कॉम्बिनेशन है उसमें डाल सकते हैं, या फिर डेट फंड में भी ऐसी कैटेगरी आती है क्रेडिट रिस्क फंड या फिर डायनामिक फंड्स, उसमें आप डाल सकते हैं। तो आपका टाइम फ्रेम डिसाइड होना बहुत ज़रूरी है। और जिस फंड की ज़रूरत आपको 7 साल के बाद है या 10 साल के बाद है, 15 साल के बाद है, 20 साल के बाद है, तो आपको वैसे पैसे जो है उसको इक्विटी फंड में लाना चाहिए, स्मॉल कैप या मिड कैप कैटेगरी में लाना चाहिए, या फिर रियल एस्टेट का रिस्क लेना चाहिए, गोल्ड सिल्वर का रिस्क लेना चाहिए, क्योंकि ये ग्रोथ एसेट्स है। लेकिन ये एसेट्स ऐसे हैं जिसमें ड्रॉ डाउन चलता है, वो 5 साल भी चल सकता है, 7 साल भी चल सकता है। तो सबसे पहले अपना टाइम फ्रेम डिसाइड करो, किस पैसे की रिक्वायरमेंट कब है, और उस हिसाब से रिस्क लेना स्टार्ट करो। थैंक यू।